Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of Socrates. The previous class we learned he made a powerful and dignified speech. He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last 2 years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. सॉक्रेट्स यहाँ पे कह रहे हैं, यानी जब वो एथेंस जब सम्मन भेजा गया था कोर्ट से बुलावा भेजा गया था, तो सॉक्रेट्स वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद वहाँ पे एक पावरफुल यानी एक बेहतरीन स्पीच देता है कोर्ट में और कहता है कि अगर जो एथेंसियन हैं, अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो मेरा लास्ट का कुछ समय जो बचा हुआ है, लास्ट का जो मेरा जीवन है, आप उसको अगर ले कर कुछ प्राप्त कर लोगे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप लास्ट समय में मुझे मार कर आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और रही बात कि मैं जिसमें बिलीव करता हूँ, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ ट्रू एंड हॉनर, यानी जो सही है, जो योग्य है, जो प्रतिष्ठित है, उसके लिए मैं एक बार नहीं बार बार मरने के लिए तैयार हूँ। ये स्पीच वहाँ पे वो सॉक्रेट्स देते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज फिर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। द जजेस लिसन टू हिम, क्वेश्चन हिम एंड कंडेम्न हिम टू डेथ। द ओल्ड मैन made no complaint. He leaned on his stick, looking around the crowded courtroom. Plato and his other pupils were there in the court all the time. No evil can happen to a good man, he told them, either in life or after death. So be of good cheer. I have to go. The hour of my departure has arrived, and we go our way. I to die and you to live. Up and after listening the speech of Socrates, यानी सॉक्रेट्स जो कहता है, जो जज है, जो जजेज हैं वहाँ पे, वो उसको क्या करते हैं, सुनते हैं। सुनने के बाद से उनसे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, और उसके बाद से सॉक्रेट्स वाज कंडेम्न्ड टू डेथ, और सॉक्रेट्स को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। आफ्टर लिसनिंग द जजमेंट ऑफ कोर्ट, he don't say to judges, he accepted it, यानी कोर्ट का जो फैसला है सुनाने के बाद सॉक्रेट्स कुछ नहीं कहता है। वो क्या करता है, वो कोई कंप्लेन नहीं करता। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, और इस तरह से जो स्टिक है उस पर वो क्या करता है, झुक जाता है। लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, और झुकने के बाद से जो कोर्ट रूम है उसके चारों तरफ देखता है। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, और जो प्लेटो जो उसका शिष्य था और जो उसके और भी शिष्य थे, वो सभी लोग उस कोर्ट में क्या प्रेजेंट थे। और वहाँ पे सॉक्रेट्स कहता है कि नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन,
यानी कह रहा है कि कोई भी बुराई किसी अच्छाई पे, यानी किसी अच्छाई को समाप्त नहीं कर सकती, किसी अच्छाई पे अपना वर्चस्व नहीं जमा सकती, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ आल्सो बी गुड शेयर। और कहता है कि चाहे वो इंसान जीवित रहे या मरने के बाद भी अगर वह अच्छा काम किया है तो बुराई उस पर हावी नहीं हो सकती। अगर वो अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा। द आवर ऑफ माई डिपार्चर है अराइव, यानी वो अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मेरा जाने का जो समय है वो आ गया है। आई टू डाई, मुझे मरना होगा, मुझे मरना पड़ेगा। एंड यू टू लिव, और आप लोगों को क्या करना होगा, जीवित रहना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। Then the soldiers came and took him away to the prison. His wife followed him with his 3 children. और इस तरह से जो प्रिजन है उनको क्या किया जाता है, उनको जो सोल्जर्स आते हैं और उनको जेल में ले जाकर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और हिज वाइफ, जो उनकी पत्नी है, अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ पे देख रही है, हर एक्टिविटी को वो देख रही है। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विथ हिम, और जो उनके फेवरेट शिष्य हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम एंड ही taught them many wise lessons with their treasure in their ear। और इस समय लंबे समय तक जो सॉक्रेट्स हैं वो अपने शिष्यों के बीच में लंबी बात करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं। और उनके शिष्य हैं उसको क्या करते हैं, ट्रेजर करते हैं, यानी उस बात को अपने माइंड में रखते हैं, नोट डाउन करते हैं। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड न्यू द सॉक्रेट्स वुड डाई सून। लेकिन सभी लोगों को यह पता है कि जो सॉक्रेट्स हैं वो बहुत जल्द हम लोग के बीच में नहीं रहने वाले हैं। अब वो हम लोग के बीच से वो चले जाएंगे, मीन्स वो मर जाएंगे। They were sad for us as प्लेटो रोट, और सभी दुखी हैं। और जो उनका जो प्यारा शिष्य प्लेटो लिखता है अपनी, वो लिखता है कि ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ whom we are being bereaved and we were about to pass the rest of our life as an orphan। कितना दुखी है, लिख रहा है कि जो सॉक्रेट्स थे वो हमारे पिता के समान थे, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ मुझसे छीनी जा रही है और मैं अब क्या हो रहा हूँ, अनाथ हो रहा हूँ। After the sun has set behind the tree tops, the jailer come in and ask Socrates to prepare for death। और इस तरह से शाम हो चुकी है और सूर्य वो क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, यानी पेड़ों के पीछे से वो अस्त हो रहा है। और तभी एक जेलर आता है और सॉक्रेट्स को कहता है आप मरने के लिए क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। In Athens, when people were condemned to death, they were given a cup of poison। और उस समय जब एथेंस में उस समय जब फांसी की सज़ा दी जाती थी तो लोगों को जहर का प्याला दिया जाता था और उसको पीना पड़ता था। Socrates knew this and he knocked to jailer who looked at him and sadly saying। और इस तरह सॉक्रेट्स इस बात को वो समझ गए और वो कहता है, अपने सर को हिलाते हैं और इस तरह से जो जेलर है वो उनके तरफ, जेलर भी एकदम निराश है, वो भी दुखी है। और वो यह बात कहता है कि यू सॉक्रेट्स whom I know to be the noblest and greatest and best of all,
who ever come to this place will not be angry with me when I ask you to drink the poison for others, and I am the guilty cause. Bursting into tears, he went out and returned his cup of poison. और इस तरह से जो जेलर है वो उनको इशारा करता है और यह कहते हुए वो भी रोने लगता है और कहता है कि सॉक्रेट्स, मुझे यहाँ रहते हुए इतना दिन हो गया और जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी तक जितने भी लोग आए हैं उनमें सबसे महान, सबसे ग्रेट और सबसे योग्य व्यक्ति आप हैं। और जब मैं आपसे अगर कहूँगा, मरने के लिए कहूँ, यानी यह कप जो पॉइजन आप जो कप है जो जहर से भरा हुआ है, अगर मैं उसको आपको कहूँ पीने के लिए तो प्लीज़ आप मुझ पर नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि यह तो मेरी ड्यूटी है और यह मुझे दूसरे के द्वारा कहा जा रहा है, इसलिए आप मुझ पर क्रोधित मत होइएगा, मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा। और इस तरह से यह बात कहते हुए वो रोते हुए चला जाता है और फिर वो कप से भरा हुआ जहर लाकर सॉक्रेट्स को क्या कर देता है, दे देता है। May the gods prosper my journey from this to other world, said Socrates and lift the cup to his lips। और इस तरह से सॉक्रेट्स यह कहते हुए कि भगवान मेरा जर्नी को सफल बनाए, यानी इस संसार से दूसरे संसार में यानी मृत्युलोक में जो मेरा जर्नी है उसको सफल बनाए। और इस तरह से यह कहते हुए जो सॉक्रेट्स है जो कप से भरा हुआ जो जहर है उसको क्या करता है, लेता है और अपने लिप्स पे यानी उसको पीने लगता है। His people try to keep back their tears, but one sobbed aloud, and this distressed the others, and soon the room was filled with the sound of weeping। और इस तरह से जब देखते हैं जो उसके शिष्य अपने आप को want to control but he could not control, वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उसी में से कोई एक जो शिष्य है वो धीरे सिसकने लगता है, रोने लगता है। और इसी तरह से जो पूरा वो रूम है वो पूरे गूंज उठता है, यानी सभी लोग रोने लगते हैं और इस तरह से पूरा साउंड आने लगता है। सॉक्रेट्स पाज, और इस तरह से जो सॉक्रेट्स है वो क्या करता है, रुक जाता है। वाज फिल्ड विथ अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, यानी वो आधे कप को अभी वो पूरा पिया ही नहीं था। लिसनिंग दिस वॉइस ही पाज, ही स्टॉप्ड, यानी वो रुक जाता है। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस, और वो कहता है कि ये क्या है, ये कौन सी आवाज़ आ रही है। ही आस्क्ड, आई हैव हियर्ड दैट मैन शुड डाई इन अ पीस, अरे मैं तो सुना हूँ कि मरते समय शांति होनी चाहिए, फिर ये कैसी आवाज़। You must not cry, be silent and have patience। और फिर वो समझाता है कि आप लोग को नहीं रोना चाहिए, आप लोग क्या कीजिए, धैर्य रखिए, धैर्य बनाए रखिए। He looked around remembering something, और इस तरह से फिर वो चारों तरफ देखता है और कुछ याद करते हुए क्राइटो, यानी जो उसका शिष्य क्राइटो है उससे कहता है, He whispered to one of his people, यानी जो उसका एक शिष्य क्राइटो है उससे धीरे से कुछ कहता है। क्या कहता है, कैन यू डू मी अ फेवर, अरे क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। आई वो टू आउस्क्यूलोपियस, विल यू पे द डेब्ट, और वो कहता है कि जो आउस्क्यूलोपियस है उसका मैं एक मुर्गा उधार लिया था, वही मेरे पे क्या है, कर्ज है, ऋण है, क्या तुम उसको पे कर सकते हो, क्या तुम उसको चुका सकते हो। इट शैल बी पेड दैट क्राइटो, इट्स देयर एनीथिंग एल्स, और क्राइटो कहता है कि जी सर मैं इसको चुका दूंगा, ये जो मुर्गा है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, इसके अलावा भी और कुछ आप कहना चाहते हैं।
तो बताइए, he waited but there was no answer. For Socrates, the greatest of all the Greek was dead. और इस तरह से वो लोग आंसर का इंतजार करते हैं कि सॉक्रेट्स अब भी कुछ कहें, लेकिन जो सबसे महान व्यक्ति, जो सबसे योग्य व्यक्ति, जो ग्रीक का सबसे महान सबसे योग्य व्यक्ति था, अब शायद वो मर चुका था। और इस तरह से ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम लोग का जो प्रोज है, प्रोज चैप्टर 4 ही चैप्टर पढ़ना था और चारों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट पीरियड में मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप लोग लिख लीजिए और लिखने के बाद से तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू।